यश प्रभु, यश परमेश्वर का पुत्र है। यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मैंने कहा स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इसे भली बात याद रखना। अच्छा रहे तो हम पान खा जाते ना खा यूहन्ना अध्याय 8 वचन 1 से 11 तक। व्यभिचारिणी को क्षमा। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़े गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं।
यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। व्यभिचारिणी, वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां, जिनको समाज में कोई मान नहीं, उन्हें कोई नहीं पूछता, कूड़े कचड़े के समान उनकी अवस्था हो जाती है, जो वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां हैं, व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्रियां। किसी भी गली, नगर, मोहल्ले में अगर कोई व्यभिचारिणी पाई जाती है, पकड़ी जाती है, तो उसकी नाम धराई होती है, जो कभी मिटती नहीं। तो वचन क्या कह रहा है? जो भी वेश्यावृत्ति में पकड़ी जाती है, पाई जाती है, व्यभिचारिणी, क्योंकि स्त्री के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ होती है। संसार में ऐसी बहुत सी स्त्रियां हैं जो अपनी गली में, अपने नगर में, अपने मोहल्ले में हर तरफ व्यभिचार के कारण बदनाम है, उनके नाम धराई हो रही है। उनसे कोई बातें नहीं करता। उन्हें अगर यीशु मिल जावे तो क्या होता है? अपने वर्जिनिटी, कुमारत्व खोने के बाद, कुमारी का न रहने के बाद व्यभिचार में फंस जाती है, वर्जिनिटी खो देती है, वह स्त्री व्यभिचारिणी कहलाती है। वेश्यावृत्ति में जितनी बड़ी स्त्रियां हैं, वेश्या व्यवसाय करती है। व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री वेश्या ही जान पड़ती है। उन्हें अगर यीशु मिल जावे, कारण कोई भी रहे, सुसमाचार के थ्रू यीशु उनके पास पहुंचता है। यीशु मसीह के लोग हर तरफ से सुसमाचार प्रत्येक के पास पहुंचता है इस जगत में।
वरन वचन के तहत यहाँ ऐसी व्यभिचारिणी है जो डायरेक्ट यीशु के पास पहुंची, व्यभिचार करते हुए पकड़े जाकर। ठीक इसी तरह हर किसी के पास सुसमाचार पहुंचता है यीशु के विषय, यानी न्योता मिलता है, क्योंकि बाद में वह न कह पाए कि हमें तो यीशु के विषय पता ही नहीं था, तो हम कैसे जाने कि यीशु है। इसलिए तो सुसमाचार सारे जगत में फैल चुका है, ताकि वे न बोल पाए कि हमको पता नहीं था कि उद्धार का मार्ग यह है, या मुक्तिदाता जो कोई है वह यीशु है, हमें पता नहीं था, ऐसा वे न कहने पाएंगे। अर्थात बाइबल में उदाहरण है, शादी का न्योता मिलता है, प्रत्येक को निमंत्रण मिलता है, शादी के कार्ड बंटते हैं। शादी का कार्ड बंटने के बाद भी अगर कोई ना जावे तो फॉल्ट उसका है। बिना निमंत्रण के कोई भी शादी में नहीं जाता, किसी भी फंक्शन में नहीं जाता, तो निमंत्रण देना आवश्यक बात है। तो सुसमाचार यही है कि परमेश्वर के राज्य में आओ, यीशु है, उसे जानो। तो व्यभिचारिणियों को वेश्यावृत्ति में जो फंसी है, उनको अगर यीशु मिल जावे तो ऐसी वर्जिनिटी, ऐसी कुमारिका बन जाती है जैसे कि कोई पुरुष उनको छुआ ही ना हो। जो पहले से जन्मतः वर्जिनिटी थी, कुमारिका, कुमारत्व, उससे भी अधिकाई से वह वर्जिन बन जाती है। प्रभु यीशु मसीह को पाने के बाद, मानने के बाद, मन फिराव करने के बाद, यही तो वचन कह रहा है, शुद्ध हो जाती है। और शुद्ध होने के बाद उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं, यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना, फिर दोबारा से व्यभिचार नहीं करना है, यीशु में ही बने रहना है, नए जन्मे बालक के समान फिर से जीवन मिल जाता है, फिर से शुरुआत हो जाती है, मानो पुरानत्व जीवन मिट जाता है, नयापन आ जाता है, सेकेंड चांस। इसीलिए यीशु ने कहा है, मैं ही जीवन हूं। क्योंकि जितनी भी व्यभिचारिणियां हैं जो वेश्यावृत्ति करती है, एक से अधिक पुरुषों के साथ संभोग रखती है, उन्हें उनके नगर मोहल्ले गली में कोई नहीं पूछता, उनकी क्षण क्षण में नामधराई होती है, मुंह से भी तो होती है और आंखों से भी होती है, देख देख कर उन्हें बदनाम करते हैं और वे भी सिकुड़ जाती है
व्यभिचार में पकड़े जाने के बाद सामरी स्त्री भी यूहन्ना अध्याय 4 वचन 16, 17, 18, 19 यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। यीशु ने जब वह सामरी स्त्री जो व्यभिचारिणी है यीशु सबको मिलता है, तुरंत उसके पापमय जीवन का अंत हो जाता है, पवित्र हो जाता है। यीशु तो व्यभिचारिणियों को तुरंत मिलता है, क्योंकि उनकी नामधराई जगत में बहुत होती है। तो यह सामरी स्त्री अपने व्यभिचार के कारण अपने नगर गांव में किसी से बतियाती नहीं थी, क्योंकि कोई उससे बातें नहीं करता था। तो जैसे ही यीशु ने उसके बारे में सब कुछ कहा, यीशु उसे मिला, तो तुरंत वह अपना पानी का घड़ा वहीं पर छोड़कर अपने गांव में गई और जो जो उनसे बातें नहीं करता था, एकदम सिकुड़ गई थी, उनसे डायरेक्ट जाकर यीशु के विषय बातें करने लगी। और वे भी उसकी ऐसी सुन रहे थे मानो कि वह कोई नई औरत है, वह व्यभिचारिणी है ही नहीं, व्यभिचारिणी का दाग उस पर लगा ही नहीं हो। यह होता है यीशु मिलने के बाद सबों के साथ। वेश्यावृत्ति में पाई जाने वाली स्त्रियां, लड़कियां कितने भी पुरुषों के साथ संभोग करे, पूरी जगत में अगर व्यभिचारिणी कह के प्रचलित हो जाए, पॉर्न स्टार भी बन जाए, टॉप की पॉर्न स्टार लेडीज, अगर उसे यीशु मिले, यीशु मिलता है, वचन के तहत सुसमाचार उनके पास पहुंचता है, तो वे ऐसी वर्जिन बन जाती है, कुमारी का, मानो उन्हें किसी पुरुष ने छुआ ही नहीं, पहले से भी अधिक पवित्र बन जाती है। इसलिए यीशु कहता है, दोबारा पाप न करना। और यह तब ही संभव है जब वचन पर चलेंगे। यीशु से प्रेम एवं विश्वास, उसी में जमे रहना है। क्योंकि वह नई जिंदगी बन जाती है, नई जिंदगी प्राप्त हो जाती है। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। कोई भी स्त्री जब व्यभिचार में पड़ जाती है, पाप में, बचपन से याद करती है, ऐसे ऐसे पाप हुए, ऐसे ऐसे पुरुष उसके साथ मिले, सब कुछ हुआ, और ऐसे मुकाम पर आई कि अब पीछे लौटना मुश्किल हो चुका है, तो वह सोचती है, काश मेरा फिर से जन्म होता, मैं फिर से बड़ी होती और जहाँ गलती न की थी वहाँ पर मैं
वह गलती न करती। तो यीशु मिलने के बाद नया जन्म होता है, पिछला पूरा मिट जाता है। सभी पुरुष उसे देखकर लज्जित हो जाते हैं, क्योंकि उसके पास यीशु है। जब वह यीशु को मानने चालू करती है, यह सब यीशु मिलने के बाद होता है और यीशु सबको मिलता है। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। फिर से व्यभिचार में नहीं फंसना है। व्यभिचार से बचने के लिए शादी का प्रबंध है। जो पहले व्यभिचार के कारण नाम धराई होती थी, वह नाम धराई यीशु को मानने के बाद होगी ही नहीं, क्योंकि सब कुछ मिट जाता है। उस व्यभिचारिणी के साथ संभोग करने वाले पुरुष भी यकीन नहीं कर पाते कि हमने इसके साथ संभोग किया है। जब वह प्रभु में आ जाती है, चर्च में जाने लगती है, इसलिए तो वचन कहता है, पवित्र बनो जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। पहला पत्रस पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 15-16। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। Amen. Strong. Amen.